हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट आईएएस। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है इंटरनेशनल रिलेशन में। वो न्यूज़ ये है कि हमास हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, और हमास के सबसे बड़े लीडर जिनका नाम है इस्माइल हानिये, इनको इसराइल ने मार गिराया है, इनकी हत्या कर दी है, असैसिनेशन कर दिया है। और इस हत्या के बाद में, ये जो हत्या हुई है वो ईरान में हुई है, क्योंकि वो ईरान में गए हुए थे। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका शपथ ग्रहण समारोह था, और उस कार्यक्रम के उस उन्हीं दिनों में इसको मार गिराया था, इनको मार गिराया था। और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका हो गई है, क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि हम इजराइल के इस कदम का बदला लेंगे और इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ कई सारे कंट्री, रशिया और लेबनान, इनके स्टेटमेंट आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि विश्व में या मिडिल ईस्ट में दोबारा अशांति हो जाएगी, और युद्ध के आसार ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। इसी न्यूज़ को आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। तो लड़ाई जो है वो चल रही है इस पर्टिकुलर एरिया में। जो रेड कलर में मार्क एरिया है वो इजराइल ऑक्यूपाइड एरिया है, या आप इसको इजराइल कंट्री भी कह सकते हैं। तो इजराइल, और ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये दो एरिया जो है अभी फिलिस्तीन के पास में है। तो ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, तो प्रेजेंटली युद्ध चल रहा है। इजराइल और एक हमास है जो फिलिस्तीन का ग्रुप है, उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 7 अक्टूबर को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, और ये युद्ध जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसमें लगभग 40,000 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की डेथ हो गई है। इसमें कुछ जो है आर्मी पर्सोनल भी शामिल है, लेकिन 40,000 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है। जब ये जो इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, तो इसराइल ने कहा था कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, हमास के लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे। उसी में एक बड़ा सक्सेस मिला है इसराइल को, जब इन्होंने हमास के टॉप लीडर को जो है असैसिनेशन कर दिया है ईरान में। तो यही जो है खबर चल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इजराइल का एरिया है, ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा स्ट्रिप है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। हमास लीडर इस्माइल हनीये वॉज असैसिनेटेड इन ईरान, और ईरान ने कहा है कि हम बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। और ये किलिंग के बाद में मिडिल ईस्ट एरिया में टेंशन, लड़ाई झगड़ा, युद्ध के आसार बढ़ गए हैं। आगे न्यूज़ को कवर करते हैं। असैसिनेशन की डिटेल क्या है, क्या क्या घटना हुई है। तो ईरान में थे इस्माइल हनीये, और वो ईरान के नए जो राष्ट्रपति है, ईरान के राष्ट्रपति की रिसेंटली एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, तो नए राष्ट्रपति बने हैं। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, उसको अटेंड करने के लिए गए हुए थे। वहीं पर जो है हत्या हुई है, असैसिनेशन हुआ है। और इसको कंफर्म किया है ईरान ने। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, यानी कि जैसे ईरान की आर्मी होती है उसको रिवोल्यूशनरी गार्ड के नाम से जानते हैं, तो आर्मी ने कंफर्म किया है कि हाँ, ऐसे हत्या हो गई है हमास के टॉप कमांडर की। हमास का रेस्पॉन्स क्या आया है, तो हमास ने जो है हमास ने ये कहा है कि हम जो हमारा जो युद्ध चल रहा है, इसको हम और बड़े लेवल पर युद्ध करेंगे इसराइल के साथ में, रेजिस्टेंस हम जारी रखेंगे। और जो हमास के सपोर्टर है वो भी साथ में आ गए हैं, उनको एक इमोशनल सपोर्ट मिला है। तो यूनिफाइड होकर इसराइल के साथ युद्ध करेंगे। ईरान का रिएक्शन क्या है? ईरान के जो सुप्रीम लीडर है जिनका नाम है अयतुल्ला खमेनी, इन्होंने वादा किया है कि हम इस जो है इसका बदला लेके रहेंगे, और इसराइल से इसका बदला लेंगे। इससे ईरान और हमास के बीच में जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन ईरान ने शुरू कर दी इस मैटर की। इंटरनेशनल कंडेमनेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई देशों ने इसको जो है इसकी आलोचना की है। फिलिस्तीन जो है, जो प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास है, उन्होंने इस हत्या का आलोचना की है। रशिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल पॉलिटिकल मर्डर कहा है, और टर्की ने भी इसका विरोध किया है। और पूरा विश्व चाहता था कि इजराइल जो है हमास के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें सीज फायर
या युद्ध को रोक दे। और क्योंकि इसमें बहुत सारे निर्देश लोगों की जान चली गई है। युद्ध अक्टूबर 7 को स्टार्ट हुआ था, तो आप ये देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है। तो 7 और 3 10 महीने से ये वॉर चल रहा है। लगभग 40,000 के आसपास लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें सिविलियन भी शामिल है, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े भी शामिल है। और लगातार इसराइल के अटैक हुए जा रहे हैं। जो आप मानिए कि गाजा स्ट्रिप में जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, बिल्डिंग है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। तो पूरा विश्व ये चाहता है, यूनाइटेड नेशंस ये चाहता है कि सीज फायर कर दे। इसराइल ने सीज फायर करने का नाम नहीं लिया और हमास के टॉप लीडर को मार गिराया है। इसके बाद और चांसेस बढ़ गए हैं कि इसराइल के विरोधी ग्रुप साथ में आ जाएंगे और युद्ध जो है इस एरिया में और ज्यादा जो है युद्ध में ये क्षेत्र झोंक दिया जाएगा। अक्टूबर 7 के अटैक से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था और 1200 इसराइलियों को बंदी बना लिया था। तब से इस युद्ध की शुरुआत हुई। इसराइल ने यह कहा था कि हम हमास को नेस्तनाबूद कर देंगे, हमास की लीडरशिप को खत्म कर देंगे और पूरे एरिया में हमास का सफाया कर देंगे। लेकिन इस सफाया करने की इनकी पहल में बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान भी चली गई है और टेंशन जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रीवियस के इसराइल के जो एक्शन हैं वो क्या रहे हैं, तो इसराइल ने हमास लीडरशिप को टारगेट किया है लगातार। अप्रैल में इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया था, अप्रैल 2024 में। और जो हनिया है उनकी फैमिली के जो है उनके बेटों और पोतों को जो है मार गिराया था। वो भी इस लड़ाई में लड़ रहे थे, तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी, उनको भी मार दिया गया था। और हिजबुल्ला के जो कमांडर है, हिजबुल्ला एक अगेन मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान से आता है। हिजबुल्ला के जो कमांडर है, टॉप कमांडर, उसको भी मार गिराया था इसराइल ने। तो इसराइल जो है लगातार अटैक किया जा रहा है। नाउ पीस के जो एफर्ट है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि सीज फायर हो जाएगी और दोनों जो है इसराइल और हमास जो है साथ में आ जाएंगे, शांति जो है सीज फायर हो सकती है, चांसेस बन रहे थे। लेकिन अब ऐसा देखकर लग रहा है कि सीज फायर अब नहीं होगी। सो सीज फायर टॉक्स जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि इस युद्ध में खाली हमास और इसराइल इन्वॉल्व नहीं है। इस युद्ध में बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व है। इस युद्ध में ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, इस युद्ध में लेबनान का इन्वॉल्वमेंट है, इस युद्ध में यूएसए, इस युद्ध में होथी रिबेल। तो बहुत सारे प्लेयर इस युद्ध में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं ये जो है रीजनल जो मिडिल ईस्ट का रीजन है अगेन डिस्टेबल हो जाएगा और वहां शांति की जो एक्सपेक्टेशन हो रही थी वो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये अगेन युद्ध के एरिया में चला जाएगा। डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो सीवियरली जो है अफेक्टेड होंगे और मानवीय आपदा भी आ सकती है, क्योंकि लड़ाई और बढ़ने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। हमास का लीडरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से हमास काम करता है, तो हमास 3 फ्रंट पर काम करता है। हमास का एक पॉलिटिकल ब्यूरो है, यानी राजनीतिक रूप से हमास काम करता है। उसका दूसरा जो विंग है वो मिलिट्री विंग है, जो लड़ाई का, हथियारों का जो है डिफेंस का काम करता है। और सोशल सर्विसेज है। तो जो इस्माइल हनीय जिनकी डेथ हुई है वो पॉलिटिकल हेड थे हमास के। अभी जो है गाजा में हमास की सरकार है और वहां के ये पॉलिटिकल लीडर थे। तो पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड जो है इस्माइल हनीय थे। मिलिट्री विंग जो है वो हमास की युद्ध का काम देखती है। मिलिट्री विंग का नाम है अल कसम ब्रिगेड, जो कि आर्म ऑपरेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा क्योंकि हमास एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में बहुत सारे इनिशिएटिव, कैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोगों को खाना देना, ये बहुत सारे काम जो है हमास एज ए ग्रुप करता है। सो मल्टीपल इनके ऑपरेशन हैं। इस युद्ध के रीजनल इम्प्लीकेशन क्या है, क्षेत्रीयता को ये कैसे प्रभावित करेगा, तो इसराइल और हमास की ईरान और इसराइल की टेंशन डेफिनेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि इसराइल भी कहीं ना कहीं, ईरान भी इसका बदला लेने की कोशिश करेगा। फिलिस्तीन की यूनिटी जो है और बढ़ सकती है। कई सारे जो रिबेल ग्रुप है वो और साथ में आ सकते हैं। और हिजबुल्ला जो लेबनान का ग्रुप है, अब वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और वो एक्टिवली इस युद्ध में जो है हमास को सपोर्ट करेगा। हमास के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और डिटेल में इसको समझने में आसानी रहे।
तो हमास के बारे में बेसिक चीज़ें, हमास का शुरुआत कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, 1980s में। तो इस युद्ध की, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का विवाद, इनकी जो विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? पहले फिलिस्तीन एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, इजराइल नाम का कोई देश नहीं था पहले, लेकिन ब्रिटेन के सपोर्ट से कई सारे जेविश लोग जो है धीरे धीरे फिलिस्तीन में आके रहना उन्होंने शुरू कर दिया और काफ़ी सारे एरिया को एनक्रोच कर लिया। इसका जो है फिलिस्तीन के लोगों ने विरोध किया, इवन अरब कंट्रीज ने विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन के सपोर्ट की वजह से इसराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया धीरे धीरे करके इन्होंने कब्जाना शुरू कर दिया। इसी दौर में फिलिस्तीन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ग्रुप बना जिसका नाम था हमास। सो बेसिकली हमास जो है फर्स्ट फिलिस्तीनियन अपराइजिंग, किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तब से ये ग्रुप जो है बनना शुरू हुआ। 1987 में ऑफिशियली जो है हमास ने खुद को एज ए ग्रुप डिक्लेयर किया, तो 87 में ये जो है प्रभाव में आया। 90s की बात करें तो एक प्रोमिनेंट ग्रुप बन के आया और इस ग्रुप ने ओस्लो अकॉर्ड यानी ओस्लो समझौते का विरोध किया। ओस्लो अकॉर्ड क्या था? बेसिकली वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में शांति समझौता था जिसको हमास ग्रुप नहीं मानता है और हमास इसका विरोध करता है। हमास की आइडियोलॉजी क्या है? तो इस्लामिज्म को सपोर्ट करता है हमास एज ए ग्रुप और मिलिटेंट इंटरप्रिटेशन करता है इस्लाम का, यानी कि इस्लाम धर्म का जो है मिलिट्री रूप से इंटरप्रिटेशन करके फिलिस्तीन को इजराइल से मुक्त कराने का इनका ध्येय है। फिलिस्तीन नेशनलिज्म, तो ये इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन के देश की स्थापना करना चाहता है और जो एंटी जाओनिज्म है यानी जेविश कम्युनिटी का जो मूवमेंट था उसका ये विरोध करता है। तो ये इसकी बेसिक टेन एंड बेसिक आइडियोलॉजी है। अल कसम ब्रिगेड जो हमास का मिलिट्री विंग है, हमास जो है पॉलिटिकल रूप से हमने देखा मिलिट्री फॉर्म से और सोशल सर्विसेज का काम भी करता है। तो अल कसम जो इसका ब्रिगेड है वो आर्म रेजिस्टेंस, इनके पास रॉकेट है, इनके पास हथियार है, इनके पास बंदूकें हैं, ईरान इनको सपोर्ट करता है तो उसकी मदद से ये जो है रॉकेट अटैक करते हैं। इन्होंने अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं जिसके थ्रू ये इजराइल के बहुत सारे एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके का ग्रुप है। गाजा में पॉलिटिकल पावर में अभी जो है हमास है और क्योंकि हमास का राजनीतिक रूप से भी जो है इन्वॉल्वमेंट है। 2006 के इलेक्शन में सरप्राइजिंगली गाजा में जो है फिलिस्तीन के चुनाव में हमास जीत गया था। 2007 में हमास ने गाजा का टेक ओवर कर लिया और वहाँ पर जो गवर्नेंस है वो हमास की गवर्नेंस है। तो ये न केवल एक मिलिट्री ग्रुप है बल्कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका जो है इजराइल के साथ कब कब युद्ध हुआ है हमास का? तो 2008-9 में, इसके अलावा 2012, 2014 और 2021 में अलग अलग टाइम पर इजराइल और हमास के युद्ध हुए हैं। 2008-9 के युद्ध में जिसको ऑपरेशन गार्ड लीड कहा जाता है उसमें 1400 के आसपास फिलिस्तीनियों की डेथ हुई, 13 इजरायलियों की डेथ हुई। 2012 में ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस में 160 प्लस फिलिस्तीन और 6 इजरायली लोगों की डेथ हुई। 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज जिसमें 2251 फिलिस्तीनियन और 73 इजरायली की डेथ हुई। 2021 में अगेन इजराइल गाजा क्राइसिस में जो है दोनों फ्रंट से लोगों की डेथ हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीपल टाइम इन दोनों के बीच में वॉर या युद्ध चला है और दोनों ओर से जाने गई है। इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है हमास को लेकर? तो यूएसए हमास को एक आतंकवादी ग्रुप मानता है। यूरोपियन देश जो है वो भी, मेजोरिटी ऑफ यूरोपियन कंट्री जो है हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं। रशिया हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करता है और हमास के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी मेंटेन करता है, यानी कहीं ना कहीं रशिया जो है हमास के साथ इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है। ईरान जो है हमास को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो हमास का सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो ईरान है और हमास के लीडर जिन इस्माइल हनिया की डेथ हुई है वो ईरान में ही थे और वहीं पर इनका एसेसिनेशन हुआ है। हमास के सोशल सर्विसेज भी गाजा में आप देख सकते हैं कि ये जो है एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी सारे
सोशल रूप से भी ये गाज़ा में एंगेज है, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व ये रहता है। हमास के और क्या क्या एक्टिविटीज़ है, तो हमास का एक टीवी चैनल जिसका नाम है अल अक्सा टीवी चैनल, जहाँ पर ये अपना आइडियोलॉजी या प्रोपेगेंडा जो है वो प्रमोट करता है। हमास के सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे इनके अकाउंट्स है जहाँ पर वीडियो या कंटेंट ये शेयर करते हैं। प्रिंट मीडिया, तो हमास का न्यूज़पेपर और मैगजीन आता है, म्यूज़िक और आर्ट के फील्ड में भी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमास का एक जो नैरो पर्सपेक्टिव है कि ये सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप है, वैसा नहीं है, पॉलिटिकल और सोशल रूप से भी ये एक्टिवली एंगेज है और एक बड़ा ग्रुप है, क्योंकि इजराइल से युद्ध कर रहा है, यानी कि एक देश से लड़ने वाला ग्रुप, तो डेफिनेटली ये बड़ा ग्रुप है। और अभी जो है हमास के टॉप लीडर का असैसिनेशन हो गया है। चांसेस ये बनते हैं कि ईरान जो है अब इस एक्टिवली एंगेज हो जाएगा युद्ध में, हिजबुल्ला एक्टिवली एंगेज हो जाएगा, होती रिबेल जो है काउंटर अटैक करेंगे। तो डेफिनेटली जो है मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर अशांति आ जाएगी। कई सारे भारतीय लोग जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनका रोज़गार, उनकी सुरक्षा, उसके लिए भी भारत सरकार को बहुत सारे कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।